बोलते हैं। और भैया ये बात बिल्कुल सत्य है। उनसे जाकर के पूछिए जिनकी मां नहीं है, संसार में पता नहीं है। माँ कितना प्यार हमें इस संसार में कोई नहीं दे सकता है। चाहे कितना भी हमसे क्यों ना कोई प्यार करे, लेकिन माँ कितना प्यार कोई संसार में देने वाला नहीं है। ध्यान रखना, माँ होती है। अगर माँ की ममता इस दुनिया से निराली नहीं होती तो अपने सिद्धार्थ देश को कभी माँ के करके नहीं बुलाया जाता। अरे गर्व होना चाहिए हमें और आपको। कोई देश है वो है भारत देश, जिसे माँ की उपाधि दी गई है। कभी सुना पाकिस्तान माता, कभी सुना चीन माता, कभी नहीं सुना होगा। एक यही देश है जिसे माँ कहकर के बुलाया जाता है। माँ की महिमा दुनिया से निराली हुआ करती है। माँ का प्यार हमें संसार में कोई नहीं कर सकता है। चाहे माँ के लिए बेटा कितना भी भक्त क्यों न हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन माँ के लिए बेटा ही रहेगा। ध्यान रखना, माँ वो हुआ करती है माताओं जो मैया अगर बेटा हो या बेटी हो, ध्यान रखना, अगर बेटा बेटी खाना नहीं खाए तो मैया खाने की बहुत बड़ी बात है। महाराज एक घूंट भी चाय नहीं पिएगी, बार बार बना करके लाएगी, मेरे लाल मेरी बेटी खाना खा ले, मेरे बेटा खाना खा ले। आज मैया अपने हाथों से खिलाएगी। माँ वो हुआ करती है। ध्यान रखना, रोए ने जवाब दिया, माँ तू मुझे छोड़ करके न जा। ब्राह्मण देवता के
पैर पकड़ लिए, मालिक मैं तेरे दुगना काम करूंगी लेकिन मेरे बेटा को खरीद ले। महाराज ब्राह्मण देवता को दया आई, 20 भार सोना दियो, रोहित को खरीद लियो। थोड़ी देर में देखा कालू में तो चला रहा है हाथ में लाठी को लेकर के, क्या कीमत है इस दास की? जवाब दिया 20 भार सोना। 20 भार सोना आज देकर के राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। रानी तारा ने चरण छुए में जवाब दिया हाथ जोड़कर के, महाराज जहां पर भी रहना सत्य को मत छोड़ना, धर्म को मत छोड़ना। रानी मेरी परवाह न कर, तू भी धर्म को मत छोड़ना, बेटे का ख्याल रखना, ठीक है महाराज। आज रानी तारा बोली, महाराज क्या पता था कि एक दिन मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी और तुम मुझसे जुदा हो जाओगे। आज रानी बोली है, महाराज क्या खबर थी हमें प्राण प्यारे, महाराज राजा हरिश्चंद्र कहां से कालू मेहतर के घर पहुंचे। रानी ब्राह्मण देवता के घर खाना बनाती है, बेटा पूजा के लिए पुष्प लेकर के आता है। राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप गलियों में सफाई करना और जल भर के लाना। ठीक है मालिक। एक दुकानदार से कह दिया कि जो भी कुछ खाएगी देती रहना, ठीक है महाराज। राजा हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने बुलाया तो जवाब दिया, क्या तेरा नाम है? देखिए महाराज, समय के अनुसार नाम भी बदल जाते हैं मेरे भैया, समय के अनुसार नाम भी बदल जाते हैं। जब बड़ा इंसान हो जाता है, पैसे में बढ़ जाता है तो बड़ा नाम हो जाता है, वो ध्यान रखना। आज महाराज इसी राजा हरिश्चंद्र को कोई पूछता था तो क्या तुम्हारा नाम है, तो ये राजा छाती पीट करके कहता था कि मेरा नाम छत्रपति सम्राट महाराज हरिश्चंद्र है। अगर लिखा जाए तो लान पूरी भर जाएगी, लेकिन कहा क्यों रे क्या तेरा नाम है? नीचे को सर किया तो जवाब दिया, मालिक मेरा नाम हरिया है। देखिए कितना छोटा नाम रह गया, हरिया। जवाब दिया, मुझसे हरिया कहते हैं। ठीक है हरिया, तू दुकान से
भोजन खाते रहना, जो भी कुछ खाना। महाराज जैसे ही राजा हरिश्चंद्र खाने के लिए बैठे, जब कपटी विश्वामित्र को चेन्नई भिखारी का रूप धारण किया, आवाज लगाई, आज मुझे 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। राजा हरिश्चंद्र बोले, हमें तो 3 दिन वही, लेकिन जाए 5 दिन हो गए, ले भैया तू खाए। महाराज अपना भोजन दे दिया। दूसरा दिन हुआ, बिल्ली का रूप धारण कर लिया। तीसरा दिन हुआ, कुत्ते का रूप धारण कर लिया। राजा हरिश्चंद्र संकल्प कर लिया, आज के बाद में हम भोजन नहीं करेंगे। ध्यान रखना, 1 दिन नहीं परीक्षित महाराज, 2 दिन नहीं, राजा हरिश्चंद्र को 30 दिन हो गए भोजन नहीं किया। जब जल भरने के लिए गए तो घड़े को भर लिया, लेकिन राजाओं की भुजाओं में इतनी ताकत नहीं है जो उठा करके अपने सर पर रख। देख रहे हैं शायद कोई आ जाए तो थोड़ा सहारा लगाए दे, ये घड़ा उठ जाएगा। कोई दिखाई नहीं दिया, रानी तारा चली आ रही है। राजा को अंदर से बड़ी खुशी हुई, आज मेरी प्राण प्यारी आ रही है, आज तो मेरी रानी आ रही है। काफी दिन से मिली नहीं, मैं अपने दिल की बात को कह लूंगा, इसके दिल की बात को सुन लूंगा। लेकिन माताओं, रानी तारा ने घड़े को भरा, अपने सिर पर रखा लेकर के राजा हरिश्चंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने कहा, रानी रानी रानी। रानी ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा, जवाब दिया, बोलो क्या कहना चाहते हो। जवाब दिया, रानी थोड़ा सहारा लगाई दे, जे घड़ा उठ जाएगा। रानी बोली, क्षमा करना महाराज, उठाने की बात छोड़ो, तुम्हारे घड़े को कुल भल हिलाऊंगी नहीं। राजा हरिश्चंद्र बोली, रानी मैं वैसे नहीं कहता, आज मुझे 30 दिन हो गए भोजन नहीं मिला है, मेरी भुजाओं में पल नहीं है जो करने से पर रख सके। हे रानी, तू मेरी पत्नी है, तूने 7 परे का नाता तोड़ दिया। रानी ने जवाब दिया, क्यों महाराज फालतू की बातें कर रहे हो, 7 परे का नाता तोड़ दिया। महाराज आप एक काली मिलकर के यहाँ पर हो, मैं एक ब्राह्मण देवता के घर पर हूँ, अगर मैंने तुम्हें घड़ा उठवाया तो मेरा धर्म नष्ट होगा। और धर्म की खातिर महाराज यहाँ तो मैं धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। राजा रोकर के बोले, रानी समझ गया कि जब दुनिया में कोई नहीं, अरे दुनियादारी झूठी है, झूठे सारे नाते, तो रानी में वैसे नहीं कहता।